ओके बच्चों, तो ये रहे आर्ग्यूमेंट ऑफ z के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जिसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी रही होगी z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई। और अगर इस फॉर्म में नहीं लिखी है तो जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, अपने को इस फॉर्म में लेके आना ही पड़ेगा। उसके लिए आप उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जो भी करो, बट इस फॉर्म में लेके आना ही पड़ेगा। अब इस पे बेस्ड कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस करते हैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड द फर्स्ट थिंग इज, आपको इस फॉर्म में लेके आना ही पड़ेगा x प्लस आयोटा बाई। उसके बाद देखते हैं एक बार, जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इफ ये जेई 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेन 2020 क्वेश्चन है, इफ 3 प्लस आई साइन थीटा अपॉन 4 माइनस आई कॉस थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi is a real number। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल नंबर है, देन एन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। और ऑप्शंस दिए हैं आपको। द फर्स्ट ऑप्शन इज पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3 एंड बी ऑप्शन इज पाई माइनस टेन इनवर्स 3/4, सी माइनस टेन इनवर्स 3/4 एंड डी ऑप्शन इज माइनस टेन इनवर्स 4/3। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ये लगेगा फर्स्ट लेक्चर वाला है ना, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल है उसकी कंडीशन क्या होती है, आपको लिखाई गई है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, इसका मतलब उसमें इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं। आपको इमेजिनरी पार्ट को उठा के 0 के इक्वल कर देना है। ये क्यों दिया गया है आखिर? ये वो थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपसे थोड़ी सी मेहनत करवाई गई है। जैसे ही आपको थीटा के बारे में पता लगा, इसका आर्ग्यूमेंट हम निकाल लेंगे आराम से। तो पहले एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें न्यूमरेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, डिनोमिनेटर में भी है। तो आप चाहोगे पहले इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना। फर्स्ट स्टेप वही है, यही करते आ रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्लास से ना। आप चाहोगे कि डिनोमिनेटर में रियल वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो नीचे आइडेंटिटी बन जाती है अपनी a माइनस बी ए प्लस बी। वॉट इज दिस? a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ऊपर देख लेते हैं एक बार, 3 इंटू 4 12 प्लस 3i कॉस थीटा प्लस 4i साइन थीटा, i इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में बन गया ना एकदम प्योर रियल वैल्यू। अब आप चाहते हो ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर बन जाए, इसके लिए आपको उन टर्म्स को उठा के 0 कर देना जिनमें आयोटा आ रहा है। कहने का मतलब 3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको 0 कर देना है, क्योंकि i के साथ यही आ रहे हैं, यहाँ पे 4 और है ना। 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से आप काम करते हैं, 3 कॉस थीटा को इधर माइनस 4 साइन थीटा कॉस से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी कॉस से डिवाइड करते हैं, इधर भी। ये 1, दिस इज टेन थीटा। सो टेन थीटा की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है -3/4। टेन थीटा अपना नेगेटिव आ रहा है -3/4, और उन्होंने बोला भी है कि 0 से 2 पाई में हो सकता है कोई भी एंगल। तो टेन नेगेटिव कहाँ पे हो सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से चलो थीटा के बारे में तो पता लगा, कितना है? टेन इनवर्स -3/4। ये थीटा के बारे में पता लगा।
बट पूछा क्या है वो देखते हैं एक बार। उन्होंने पूछा है द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अगर आपका 10 नेगेटिव है, इसका मतलब 10 नेगेटिव है, और 10 नेगेटिव हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लिया आपने ये एंगल, तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा। और अगर फोर्थ में माना इसको, तो कॉस पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ, आप पहले जो आपको सिखाया गया है इसके लिए आप पहले उस अक्यूट एंगल के बारे में बात करो। इसको अल्फा मान लेता हूं यहां पर मैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था ये वाला, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। क्योंकि थीटा इन्होंने दे रखा है तो मैंने अल्फा मान लिया यहां पर। अल्फा आएगा आपका यहां से tan इनवर्स cos अपॉन साइन, दैट इज cos अपॉन साइन, ये कितना आ गया, tan इनवर्स cot थीटा, है ना। मतलब पॉजिटिव ही लेना है अगर नेगेटिव भी है, क्योंकि आप जानते हो कि एक नेगेटिव आ रहा है दोनों में से, क्योंकि tan की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। अल्फा की वैल्यू ये आ चुकी है tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। बट अपने पास जो वैल्यू है वो है tan थीटा की, कितनी है, -3/4। फिर हम पता करेंगे कि अगर मान के चलो सपोज मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में ही माना इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि 10 नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है और फोर्थ में। तो सेकंड में अगर आपने माना है इसको, तो सेकंड में मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया है आपको आर्ग्यूमेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होता है पाई माइनस अल्फा। ये अल्फा आपने यहां से निकाला है, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स cot थीटा। अपने पास tan थीटा की वैल्यू है -3/4, तो cot की कितनी हो जाएगी, यहां से cot की जरूरत पड़ रही है ना अपने को, तो पाई माइनस tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू डाल देते हैं, tan इनवर्स ऑफ -4/3, है ना। पाई माइनस अल्फा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मान के चल रहा हूं तो, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप मान के चल रहे हो तो उसका तो आंसर डायरेक्ट कितना आ जाता, माइनस अल्फा, है ना। वहां से माइनस अल्फा ही आ जाता वैल्यू डायरेक्ट। सो व्हाट इज द आंसर, आंसर कितना दोगे भाई, tan इनवर्स के अंदर -4/3 है। अब tan इनवर्स के अंदर माइनस साइन है तो आप इसे एज इट इज बाहर निकाल सकते हो, है ना। चलो भाई, तो इसका आंसर एक पॉसिबिलिटी तो ये है माइनस माइनस प्लस हो जाए यहाँ पे tan इनवर्स 4/3। एक तो ये आंसर हो सकता है बिकॉज अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा। अगर tan थीटा -3/4 है तो cot थीटा कितना हो जाएगा, -4/3, है ना। और ऑप्शन में यहां पे माइनस भी दिया है क्या, एक बार देख लेता हूं मैं। ठीक है, सही है, अपना अपने हिसाब से एकदम ठीक है कि पाई प्लस tan इनवर्स 4/3 होना चाहिए अपने हिसाब से, है ना। लेकिन अगर आपने इसमें 2 के पाई ऐड कर दिया, जो मैंने बताया था आपको, 2 के पाई अगर आपने यहाँ पे ऐड किया, उस हिसाब से आपका आंसर मैच हो जाएगा। k की वैल्यू आप ले सकते हो, कोई भी इंटीजर डाल सकते हो आप यहाँ पे ना। सो ए आंसर आपका एकदम ठीक हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3, है ना। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले तो क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले a प्लस आयोटा आई बी की फॉर्म में लिखा, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। लिखने के बाद आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिली उस एंगल के बारे में, दैट इज tan थीटा -3/4। फिर उसके बाद जो ही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, एक अल्फा फाइंड करना है, वहाँ पे मैंने थीटा लिखा था, यहाँ पे अल्फा लिख देता हूँ, कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट। अब कॉस अपॉन साइन ऑलरेडी नेगेटिव है, हाँ, तो एक माइनस यहाँ पे अपने को अपनी तरफ से लगाना था यहाँ पे, इसलिए वो माइनस का चक्कर पड़ रहा था ना। माइनस कॉट थीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि इनमें से कोई एक नेगेटिव है। माइनस कॉट का मतलब एक माइनस आपने यहाँ पे आगे लगा लिया है, इस माइनस को जरूर ध्यान रखना है ना। ये माइनस यहाँ आ गया तो यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ भी प्लस, तो अल्टीमेटली यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसीलिए वो माइनस का चक्कर पड़ रहा था ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि कॉस अपॉन साइन ऑलरेडी नेगेटिव है ना, तो हमें बनाना है उसे पॉजिटिव, तो एक माइनस से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे आपका ए ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का। क्या क्वेश्चन है यहां पे? इन्होंने बोल रखा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z इन्होंने दे रखा है ना, और ये भी कहा है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है दैट इज 1, है ना, यूनिट मॉडुलस वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस जेड अपॉन जेड बार माइनस 1, और ऑप्शन आपको दे रखे 2 थीटा माइनस थीटा थीटा एंड पाई प्लस थीटा। ओके, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें नहीं पता क्या है वो, उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा है। बस इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट मॉडुलस की है, मतलब उसका मॉडुलस आप लोगे तो 1 आएगा। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये जो अंदर लिखा है एक्सप्रेशन, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी कोई, उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ z बताना है। एक तो वो तरीका है भाई, बहुत लेंथी मेथड कि आप z को अज्यूम करो यहाँ पे दैट इज x प्लस आयोटा बाई, फिर वो जो सारे कॉन्सेप्ट बताए गए वो लगाओ, या फिर आप थोड़ा सोचोगे ना तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो। मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई है ना, उनका यूज करके आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि z बार होता है मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, है ना, एंड व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z? 1, दिस इज 1। तो यहां से आप z बार निकाल सकते हो, कितना होगा 1 अपॉन z। तो बस आप z बार को रिप्लेस कर सकते हो 1 अपॉन z से। इसको देखते हैं एक बार कितना आएगा। यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है उसी को और अच्छे से लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस z, और z बार की जगह पे लिखना है मुझे 1 अपॉन z माइनस 1। एलसीएम वेलसीएम जैसे आपने लिया, z ऊपर पहुंचेगा, 1 माइनस z अपॉन 1 माइनस z। तो कहने का मतलब ये बस आर्ग्यूमेंट ऑफ z ही लिखा है, ये बस बेवकूफ बनाने के लिए आपको इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन लिख के दिया है। दिस इज व्हाट आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सिंप्लीफाई करोगे तो यही बन जाता है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये क्वेश्चन भी जेई का है, जेई मेंस। तो अब जो भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं उसमें फर्स्ट क्लास से लेके अब तक का कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी अप्लाई हो सकता है ना। तो हमने पहले मॉडुलस की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करी, उसके थ्रू हमें मिला z बार इन टर्म्स ऑफ z। वो बेसिक सी बात है भाई, बहुत सिंपल बात है कि आप चाहोगे कि ऊपर वाली टर्म नीचे क्रिएट हो जाता है, कैंसिल हो जाए, सिंप्लीफाई हो सके हमारा एक्सप्रेशन, फिर सिंप्लीफाई होके वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z ही बन जाए, है ना। कुछ और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।